डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले समय जैसा वातावरण था अब वैसा वातावरण नहीं है। कहने का मतलब ये कि पहले टाइम पे धूप इतनी नहीं हुआ करती थी जितनी जलाने वाली स्किन जलाने वाली धूप अब होती है, क्योंकि पहले ओजोन लेयर का इतना नाश नहीं हुआ था जितना अब हो गया है। अब ओजोन की परत इतनी पतली होती जा रही इतनी पतली होती जा रही है, उसमें जो होल्स हैं वो लगातार इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेस सीधे हमारी पृथ्वी पर एंटर कर रही है, जिस वजह से स्किन्स में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उससे निजात पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिनचर्या में कुछ इस तरह के परिवर्तन लाए जिससे ओजोन परत का नाश कम से कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, एसी, फ्रिज इनका प्रयोग कम से कम होगा, एसी का तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो ओजोन की परत को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। पॉल्यूशन कम प्रोड्यूस करेंगे, एयर पॉल्यूशन कम होगा तो ओजोन की परत को इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन कोई माने तब ना। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि पहले के टाइम पे ऐसा वातावरण नहीं था जैसा कि अब हो गया है। अब जो धूप है वो इतना ज़्यादा स्किन को जलाती है कि भले आप थोड़ी देर के लिए धूप में जाएं, लेकिन असर इतनी देर तक रहता है कि उसके विषय में क्या ही कहा जाए। एक तुलना करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं कि हमेशा टॉक्सिक ही बोलते हैं, हमेशा जहरीला ही बोलते हैं। वो बोले भले 10 मिनट, वो बोले भले 5 मिनट, लेकिन उसका असर इतना गहरा होता है कि महीनों तक दिमाग से नहीं जाता। उनका तो कुछ नहीं, वो तो बोल के मुक्त हो गए, लेकिन हमारी सेहत पे जो असर पड़ता है ना, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कैसे निजात पाए वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये है कि हम गर्मियों के मौसम में कैसे अपनी देखभाल करें। सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ तक संभव हो धूप में जाना अवॉइड करें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन लड़कियों के लिए जो वर्क करती हैं, उन सभी जेंट्स के लिए जो वर्क करते हैं, सभी लोग अपने काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो फिर कैसे हम तेज़ धूप से अपने आप को बचा सकते हैं। हमारा पहनावा कुछ इस तरह का हो। कुछ लोग गर्मी का कुछ और ही अर्थ निकालते हैं, गर्मी है तो कभी ऑफ स्लीव्स पहनेंगे, कभी शॉर्ट्स पहनेंगे, हमें गर्मी लग रही है। फ्रेंड्स, पहनावा ऐसा हो ना कि दूसरे की आँखें जो है ना वो थोड़ी सी हमारे प्रति सम्मान की दृष्टि से देखे। लेकिन आजकल तो ये कहने पर ही लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं, तो चलो वो भी हमारा टॉपिक नहीं है। तो फ्रेंड्स, कॉटन के कपड़े हमें लूज़ पहनने चाहिए। कॉटन के कपड़े बस बहुत आराम देते हैं गर्मियों में, तो कॉटन के कपड़ों को ही आप सिलेक्ट कीजिए, आपके स्किन में किसी तरह की प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। सबको पता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, लेकिन काम में इतना ज़्यादा उलझे हैं, काम इतना ज़्यादा ज़रूरी है। हाउसवाइफ भी रहती घर में है लेकिन नहीं पी पाती हैं पानी। अभी हमें ये काम करना है, अभी हमें वो काम करना है। फ्रेंड्स, पानी की कमी से दुनिया भर के रोग होते हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी कोई बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले पकड़ के ग्लूकोज चढ़ाती है, सबसे पहले ग्लूकोज। तो इतना ज़रूरी है पानी हमारे लिए। पानी की कमी ना खुद को होने दें ना बच्चों को होने दें। बच्चों का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। दूसरी बात, हम लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ, वो काली, वो पीली, वो ऑरेंज। तो फ्रेंड्स, ये ना क्या कहूँ मैं आपसे, एक तरह का पॉइज़न ही है। ये आपके शरीर को किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही पहुंचा रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम शुद्ध गन्ने का रस पिएं, नींबू पानी पिएं, छाछ पिएं, पानी ढेर सारा पिएं जो हमारे शरीर को फ़ायदा देगा। दूसरी बात फ्रेंड्स क्या है? दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि मौसम में जो जो फल हैं, जिस तरह से आम है जिसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की भरमार है, खाने में भी स्वादिष्ट है और आपके शरीर को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा देता है। आम का सेवन कीजिए, आंवले का सेवन कीजिए, तरबूज का सेवन कीजिए, खरबूज का सेवन कीजिए। जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो उसका हमें सेवन करना है। फ्रेश फ्रूट्स का हमें सेवन करना है। इकट्ठे एक बार में खाने की बजाय कि हम अल्प आहार लें, थोड़ी थोड़ी देर में खाएं। भूखे बिल्कुल मत रहिए। नाश्ता कभी भी स्किप मत कीजिए, गर्मी के मौसम में बिल्कुल नहीं, चक्कर खा के गिर जाएंगे। तो प्रयास कीजिए कि आप भूखे बिल्कुल ना रहें, पानी का अधिक से अधिक सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। जब भी बाहर जाएं सनस्क्रीन लगाएं। सन स्क्रीन यानी सन प्लस स्क्रीन, यानी जो धूप से आपको बचाता है, सन से आपको प्रोटेक्ट करती है, ऐसे स्क्रीन तो जिसमें एसपीएफ ज़्यादा हो वैसा सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। मेकअप कम रखिए, अपना चेहरा अच्छे से साबुन से धो लिया आपने, सनस्क्रीन लगा लिया, उसके ऊपर आपका जो फेवरेट पाउडर है उसे लगा लीजिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से रहिए, मेकअप ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो आपके स्किन में बेवजह रैशेस, पिंपल्स, ये सब समस्याएं भी हो जाएंगी।
अपने चेहरे को साफ़ करने का प्रयास कीजिए। सुबह होते ही साबुन से अपना मुँह ज़रूर धोइए, सुबह उठते ही, और रात में सोने से पहले भी साबुन से अपना मुँह धोइए। बीच में आप जब चाहें अपना चेहरा धो सकते हैं, लेकिन साबुन का प्रयोग 2 बार तो आपको अपने चेहरे पे करना ही करना है। कुछ लोग फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो हाँ, वो लोग फेस वॉश यूज़ कीजिए जो आपके चेहरे को सूट करता हो। अम्ब्रेला ज़रूर लें, धूप में जा रहे हैं अम्ब्रेला ज़रूर लें। अपनी पर्सनल पानी की बॉटल ज़रूर अपने साथ रखें, थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहिए। चाहे कितनी भी तेज़ धूप, चाहे कितना भी अच्छा सनस्क्रीन आपने क्यों ना लगा रखा हो, लेकिन जहाँ तक संभव हो तेज़ धूप में जाने से बचें। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि गर्मियों में कई बार हाथों और पैरों के तलुओं में बहुत तेज़ जलन होती है कि आदमी को सोने में बैठने तक में अनकंफर्टेबल होता है। ऐसा जिन लोगों के साथ होता होगा उनको पता होगा, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। गर्मियों में मेरे हाथों और पैरों में बहुत तेज़ जलन होती है। तो उसके लिए सीधा सा आप ये कर सकते हैं, पहली बात तो अगर आप अपना रूटीन ऐसा रखेंगे, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँगे, अपने शरीर को हाइड्रेट रखेंगे, तो उससे थोड़ी बहुत निजात मिलेगी। और दूसरी पूरी निजात आपको तब मिलेगी, खुली मेहंदी जो मार्केट में अवेलेबल है उसे थोड़ा भिगोइए और थोड़ा-सा कभी अपने तलवों में रख लीजिए, हथेली पे रख लीजिए, आपको बहुत-बहुत ठंडक मिलेगी। वो भी नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि आप धनिया की पत्तियों को पीस कर अपनी हथेली पे रख सकते हैं, अपने तलवों पे रख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। इससे आपके हाथ-पैर की जलन दूर होगी। फ्रेंड्स, हम अपनी आँखों का ध्यान नहीं रखते हैं। हम मोबाइल में लगातार लगे रहते हैं, देखते रहते हैं, टीवी लगातार देखते रहते हैं, या फिर किताब लगातार पढ़ते रहते हैं, या फिर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। आँखों पे ड्रॉप डालने से अच्छा ये है कि हम खीरे के 2 टुकड़े लें, खीरे के स्लाइसेस को लें और बहुत देर तक अपनी आँखों पर रखें और आराम से थोड़ी देर आप रेस्ट कीजिए। उससे ये होगा कि आपकी आँखों को इतनी ज़्यादा कूलिंग मिलेगी कि आपका मूड भी एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। उसी खीरे के टुकड़ों को बाद में आप अपने चेहरे पे रगड़ भी सकते हैं, उससे और कुछ नहीं, आपकी स्किन टोन्ड ही होगी और अच्छे टोनर का वो काम करेगा और किसी भी तरह का आपको नुकसान नहीं होगा, केवल बेनिफिट ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ टिप्स थे कि समर में किस तरह से आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, किस तरह से अपनी देखभाल करनी है। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद ज़रूर आएगा। अगर पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।